है अवैसी, लेकिन हमारा वोट का हकदार बताओ कैसे हमारा वोट का हकदार हो जाए। आज असम के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, आप सोशल मीडिया में ओपन होकर देखो। आज वो पुराना मस्जिद तोड़ा जाता है, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ कोई मुसलमानों के लिए बोलने वाला नहीं है। अगर आज वो बिल्कुल कश्मीर में हमला हुआ, अवैसी साहब ने विदेशों में जाकर अपना इंडिया का झंडा लहराया है। क्यों नहीं गया मोदी साहब? क्यों नहीं गया ये राहुल गांधी? क्यों नहीं गया ये आरजेडी का तेजस्वी? जाना जा सकते नेता वो, क्यों नहीं गया? पाकिस्तान का मुर्दाबाद नारा लगाने वाला अवैसी साहब पूरा जो मुसलमानों का कंट्री है, जहाँ मोदी को भी इजाजत नहीं है जाने का, वहाँ जाकर इंडिया का झंडा लहराने वाला अवैसी, और अवैसी को महागठबंधन में लेना नहीं चाहता। भैया इतना मुसलमान बेवकूफ है, हमारा बाप दादा परदादा गुलामी किया है, हम गुलामी नहीं करेंगे। अब हिस्सेदारी चाहिए, दरी नहीं बिछाएंगे भैया, जान रहे या जय, दरी नहीं बिछाएंगे, बराबरी का हिस्सा चाहिए। जब तेजस्वी भैया को हम अपना मुसलमानों का वोट लेके उसको सरकार बना रहे, तो फिर हमारा हकदार चाहिए, दरी नहीं बिछाना किसी महागठबंधन और तेजस्वी की सरकार बने। हाँ। और महागठबंधन को अवैसी साहब को भी उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि 3% को उसने महागठबंधन में लिया है। हाँ। 14% को भी लिया है। हाँ। और 18% है, इसको भी महागठबंधन में शामिल किया जाए। हाँ। ये अगर जो महागठबंधन को शामिल करेंगे तो दोनों मिलके ये सब महागठबंधन मिल करके ये बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कहा जाता है कि ओवैसी साहब एक समाज के नेता हैं, तो अगर महागठबंधन में आएंगे तो जो और सारे हिंदू वोटर हैं वो बिदक जाएंगे। इस पे क्या कहें? नहीं, वो ऐसा नहीं, वो दोनों वो ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो हिंदू मुस्लिम दोनों लेकर के ही चलता है ओवैसी साहब जी। हाँ, तो भाजपा भी तो हिंदू मुसलमान लेके चलती है। शाहनवाज हुसैन को, नकवी को मिनिस्टर बनाती है, तो उसको भी साथ चले जाइए आप लोग। नहीं, हाँ, ये लेना ही नहीं चाहता मुसलमान का, सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं चाहिए। कौन? हाँ। इसलिए वो महागठबंधन को अवैसी साहब को शामिल किया है। नहीं करेंगे तो आप लोग अलग फिर खड़ा करेंगे मोमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, सोचेंगे फिर हम लोग। ठीक। ओवैसी साहब का फैन हूँ जी। मैं सिर्फ यहाँ प्रोग्राम देखने आया। अच्छा। और मास्टर मुजाहिद गरीबों और दलितों और नौजवानों के दिलों में जो राज करते हैं, उनकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक खींच लाया है। मैं मास्टर मुजाहिद का फैन हूँ, लेकिन मैं ओवैसी साहब का भी इससे बड़ा फैन हूँ। मेरा यही मानना है सर। और मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ की जानकारी देना चाहूँगा। 14% की आबादी जो कि यादव परिवार के हैं, वो मुख्यमंत्री अपना बनाने का दम भी रखते हैं और गिराने का भी दम रखते हैं। लेकिन हम 17% मुस्लिम, 18% मुस्लिम, हम सरकार क्या गिरा नहीं सकते? क्या हम अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। हम सब इस बार मुस्तहिद होकर के ओवैसी के कंधे से कंधे मिला करके, और जो फॉर्मूला अप्लाई करके जो अवैसी साहब यहाँ से गए हैं कि 4 गए हैं, 24 लाएंगे, और इंशाअल्लाह वो अवैसी साहब जिंदाबाद। ठीक है, बोलते रहिए, जवाब दीजिए जी। 18% अगर मुत्तहिद होते हैं, मुस्लिम समाज मुत्तहिद होता है। हम सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं खुद अवैसी हमारी सरकार बनाएगी, नहीं। हम सहयोग करके सरकार बना भी सकते हैं, तो सरकार गिरा भी सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। रही बात कि हमारे लिए 15 साल लालू प्रसाद यादव जी ने राज किए, और 20 साल नीतीश कुमार ने यहाँ पर राज किए हैं, लेकिन हमारे लिए क्या किया? आप खुद उनसे सवाल कीजिए सर, हमसे आप सवाल मत कीजिए। सवाल, आप पत्रकार हैं, आप खुद उनसे सवाल कीजिए कि माइनॉरिटी के लिए आप क्या किए। मैं आपसे वो सवाल कर रहा हूँ, उनसे जाके आप कीजिएगा सवाल। मैं अपनी सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। लालू जी के राज में कोई काम ही नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ, नहीं हुआ है सर। युवा बेरोजगार है सर, आप देख रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं आप? देखिए सर, सोच आप चाहते हैं कि तेजस्वी सरकार में आए, और जैसे तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ रहे तो लोग जो नौजवानों को है रोजगार दिए, तो वो जब खुद सीएम बनेंगे तो कितना रोजगार देंगे और कितनी तरक्की करेंगे?